हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खंडेलवाल मैथ्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और एक बहुत ही उपयोगी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, खासकर जो 11वीं 12वीं सीईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स विषय में। इनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही सुनहरा अवसर हम प्रदान करने जा रहे हैं, और वो है एक मैथमेटिक्स का ऐप, नया ऐप हम और बहुत ही उपयोगी ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है लर्न मैथ्स। ध्यान रखिए, नाम लर्न मैथ्स। ये ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और इसके द्वारा आपको ये लर्न मैथ्स ऐप मिल जाएगा, और उसमें जो क्या क्या जानकारी आपको मिलने वाली है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, मैंने देखा पिछले 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, 11वीं 12वीं जेईई सीईटी 11th 12th और बीएससी तक, और एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्या भारती महाविद्यालय से मैं रिटायर हुआ हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स का वो इस ऐप में डालकर, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, अमेरिका में भी है, सब जगह, बहुत सारे देश विदेश में भी है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी, वो जानते हैं कि मेरा टीचिंग कैसा है, क्या कितना इफ़ेक्टिव टीचिंग है, और वो क्यों है। खैर वो मैं नहीं बोलता, वो स्टूडेंट्स ही कहेंगे। तो बहुत ही हंसी मजाक करते हुए हम मैथमेटिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट को लाइटली हम पढ़ सकते हैं। फार्मूले याद करने की एक अलग टेक्निक होती है। फार्मूले जो होते हैं मैथमेटिक्स में, क्या होता है, फार्मूले याद करना बहुत बड़ा सरदर्द। मैथमेटिक्स वैसे खुद ही अपने आप में एक सरदर्द है, होता है ना। मैथमेटिक्स से डर लगता है। मैथमेटिक्स अच्छा भी लगता है, भी बहुत इंटरेस्टिंग। जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और जिसको इंटरेस्ट नहीं आया उसके लिए बहुत ही यानी डेंजर कह सकते हैं, ऐसा विषय होता है, वो दूर भागते हैं। ये उसके जैसा है। जैसे क्या होता है, कईयों को माइक पे जाना बहुत डर लगता है, माइक पे जाके भाषण देना, कुछ बोलना हो तो डर लगता है, उनके पैर कांपते हैं, होता है ना। पर एक बार अगर वो माइक पे चले गया और 2-4 बार चले गया और प्रैक्टिस कर ली, तो फिर इतना यूज्ड टू हो जाता है माइक से, तो फिर माइक छोड़ता नहीं, जहाँ माइक मिला वहाँ भाषण देना शुरू करता है, होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही मैथ्स का भी है। जब तक तुम उसके अंदर जाओगे नहीं, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तुम्हारा, तब तक तुम्हें डर लगेगा। लेकिन एक बार तुमको उसमें इंटरेस्ट लग गया, उसमें लगन लग गई, तो निश्चित रूप से फिर बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वो मज़ा क्यों नहीं आता, या क्यों स्टूडेंट्स, बच्चे लोग क्यों मैथमेटिक्स से डरते हैं, उसके कारण भी मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैथमेटिक्स एकदम एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, एकदम हमको हमारी ज़िंदगी में आसपास दिखता नहीं। बाकी कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें आसपास दिखते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स दिखता नहीं, पूरा सोचना पड़ता है। कल्पना शक्ति, जैसे कवियों की कविताएं रहती है, वैसे मैथमेटिक्स की उड़ान रहती है, जो कहीं दिखलाई नहीं पड़ती, उसकी गहराई हम माप नहीं सकते। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है, जो पहले 2-3 पेज जहाँ लिखे रहते हैं, कोई नई चीज़ जब मैथमेटिक्स पे होती है वो, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आती, या टीचर भी उतने अच्छे से नहीं समझा पाते। कई टीचर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत से टीचर अच्छे से समझाते हैं, बहुत से नहीं भी समझा सकते, या वो समझाते हैं पर हमारे समझ में नहीं आता है। कभी कभी टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, कम टाइम में करना है, इतने समय में कोर्स कंप्लीट करना है, तो उसके कारण भी जल्दी जल्दी समझाना पड़ता है टीचर्स को। तो उसके कारण होता यह है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए वो स्टूडेंट्स को उतने अच्छी तरह से समझ में नहीं आते, या एक बार समझ में भी आ गए, फिर 6 महीने बाद अगर वो, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक बात और है कि एक चैप्टर आज आपने पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट आज आपने पढ़ा, वो आपको 1 साल बाद लगता है, 6 महीने बाद लगता है, 8 महीने बाद लगता है, तब तक वो भूल जाते हैं। तो
बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे अंदर तक, पीछे के दिमाग तक, सबकॉन्शियस माइंड में बैठना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए, कोई भी चीज़ अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, दो टाइप के माइंड होते हैं, एक यानी जो एक ऐसा मस्तिष्क का होता है कि जिसमें बातें आती है और जल्दी से चली जाती है, और कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। तो जो ज़िंदगी भर याद रहती है वो हम भूल नहीं पाते कभी। तो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे अगर हमने इस तरह से किए कि इतना अंदर तक बैठ जाए कि हम जिंदगी भर ना भुला पाए, तो फिर उसमें बहुत मज़ा आएगा। पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट, कई कारण है उसके कि वो हमारे पीछे के माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, हार्ड डिस्क जिसे कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, उसमें फिट होते नहीं, बस ऊपर से निकल जाते और उस पर हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रावीण्य प्राप्त करना है, मैथमेटिक्स में सिद्धता प्राप्त करनी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, वो ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए। ऐसे मजबूत करो। दूसरी बात होती है फिर फार्मूले याद करना पड़ता है। फार्मूले बहुत सारे रहते हैं। फार्मूले याद करने के लिए क्या होता है, फार्मूले अगर हमें याद करें तो वो कितना भी कोशिश करो पढ़ के, याद होते नहीं। तो फार्मूले याद करने की भी टेक्निक्स होती है, कुछ उसमें भी डायलॉग्स होते हैं। डायलॉग मेरे स्टूडेंट्स जो पुराने हैं वो जानते हैं कि मैं डायलॉग से फार्मूले याद करवाता हूँ। तो वो डायलॉग बोला कि बराबर फार्मूला याद हो जाता है। ऐसे बहुत से फार्मूले हैं तो डायलॉग से याद हो जाते हैं। और फार्मूले याद करने के लिए एक और तरीका है, आप खूब सारे प्रॉब्लम्स करो। प्रॉब्लम्स में फार्मूलों को देख देख के लगाओ, फार्मूलों की जो लिस्ट है उसको देख देख के लगाओ, अपने आप याद हो जाती है। अरे देख देख के अगर टीवी की ऐड याद हो जाती है तो फार्मूले याद करना कौन सी बड़ी बात है। याद मत करो, याद करने जाओगे तो भूल जाओगे। याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिस्ट बनाओ और जहाँ जहाँ जो फार्मूला लगे अप्रोप्रिएट वो फार्मूला लगाओ। जैसे ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हमेशा लगते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की लिस्ट 2 पेज की बना लो और फिर जहाँ जिस प्रॉब्लम में, जिस चैप्टर में जहाँ लगे वहाँ जाओ, फार्मूलों की लिस्ट में वहाँ से फार्मूला उठाओ और यहाँ पर लाके कॉपी पेस्ट करो। लेकिन मुश्किल तो ये होती है कि वो फार्मूला ढूंढने को, कहाँ कौन सा फार्मूला लगता है ये समझ में नहीं आता, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। और फिर हम एक फार्मूला ढूंढने जाते हैं तो आजू बाजू के 4-5 फार्मूले भी हमारी नज़र से निकल जाते हैं। तो बार बार फार्मूले अगर नज़र से निकले तो अपने आप याद हो जाएंगे। फिक्र मत करो, टेंशन नहीं लेने का फार्मूले याद करने का, बस देख देख के लगाना। परीक्षा में हमको देखने को नहीं मिलता, प्रैक्टिस करते समय तो हम कितनी भी बार देख सकते हैं, हमको कोई पूछने वाला है ना। तो बिल्कुल जा के देखना और लगाते जाना, बार बार देखोगे अपने आप फार्मूले याद हो जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे रखो, फार्मूले बहुत अच्छे से वापरो, प्रॉब्लम, खूब सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करके करो और उसमें जहाँ फार्मूले लगते हैं वहाँ जा के लगाओ। तो ये दोनों तीनों चीज़ें अगर एक बार अच्छे से कर ली, मेन चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझो, उनको दिमाग में घुमाओ और खूब सारे प्रॉब्लम्स कर करके फार्मूले उसमें यूज़ करो देख देख के, तो निश्चित रूप से दोनों चीज़ें निकल जाएगी। और फिर उसके बाद मैथ्स में मेन रहते प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहते हैं। समझो हमने 100 प्रॉब्लम कर ली तो 50 प्रॉब्लम और आ जाते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं। जितने नए नए प्रॉब्लम्स करोगे उतना फ़ायदा होगा। लेकिन क्या होता है, हम 100 प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर और कोई 101 नंबर का प्रॉब्लम आ जाता है, वो हमको समझ में नहीं आता। हम कोशिश भी करते पर कई बार नहीं भी ख्याल में आता, कोई छोटी सी चीज़ रहती है वो ही ख्याल में नहीं आती, उसके कारण वो प्रॉब्लम जमता नहीं। तो आजकल तो उसके लिए भी कई ऐप है जिसमें तुम वो प्रॉब्लम डालो, तुमको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सोल्यूशन मिल जाएगा, बुक्स में सोल्यूशन मिल जाएंगे, बुक्स में भी सॉल्व प्रॉब्लम रहते हैं, पर उस सोल्यूशन मिल गया तो सोल्यूशन भी तो समझ में नहीं आता। हम सोल्यूशन पढ़े तो भी समझ में नहीं आता कि ये स्टेप कैसी आई, ये स्टेप, इसके बाद की स्टेप कैसी आई, एक स्टेप से दूसरी स्टेप कैसी आई, ये समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना। मान लो बुक में या इस कहीं भी नोट्स में एक स्टेप है, उसके बाद दूसरी स्टेप है, अब वहाँ जो 2 स्टेप के बीच की गैप है ना, वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ वो कॉन्सेप्ट काम में आता है कि ये स्टेप से ये स्टेप कौन से कॉन्सेप्ट से आई है। तो वो कब आप समझेंगे, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होना, और हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट 2 या 3 पेज में आ जाते हैं, बस वो 2-3 पेज बहुत अच्छे से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आ रहना चाहिए। और फार्मूले देख देख के लगाओ, प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम नहीं आए वो टीचर से पूछो, ऐप्स में डाल के पूछो या हमारे तरीके से पूछो, तो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स का डर बिल्कुल निकल जाएगा और आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स में पारंगत प्रावीण्य प्राप्त कर सकोगे। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये ऐप बना रहे हैं। इसमें आपको
पूरे वीडियो मिलेंगे। 11वीं 12वीं के सभी चैप्टर के वीडियो हम अभी डालना शुरू किया है, पर मिलते रहेंगे, तो वो मिलेंगे। नोट्स भी पीडीएफ में मिलेंगे, सॉल्व भी प्रॉब्लम रहेंगे उसमें, प्रैक्टिस के लिए अनसॉल्व प्रॉब्लम भी रहेंगे। बस इतना भी अगर कर लो इस ऐप के साथ, तो मेरा तो दावा है तुमको न तो कहीं ट्यूशन लगाने की ज़रूरत है, न कहीं कोचिंग लगाने की ज़रूरत है, या लगाई भी तो वहाँ का टीचर एक बार बताएगा, 6 महीने बाद या घर पे आने के बाद तुम भूल गए, तो इस ऐप में से देख देख के तुम बहुत अच्छा यानी रिवीजन भी मार सकते हो। तो ये बहुत ही उपयोगी मैथमेटिक्स के लिए 11वीं 12वीं सीईटी जेई जहाँ भी मैथ, और नॉट इवन दैट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जो है उनको भी पूरा 11वीं 12वीं का मैथ्स लगता है, तो उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। सीए में लगता है मैथ, उनके लिए एमबीए में लगता है, उनके लिए भी बहुत काम का ये ऐप है। तो ये ऐप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि ये ऐप डाउनलोड करो, मेरा पूरा अनुभव आपके साथ शेयर हो, ये मेरी इच्छा है, और इसीलिए मैंने ये ऐप बनाया है। इस ऐप का भरपूर फ़ायदा आप उठाओ। अभी ये फ्री ऐप है, लर्न मैथ्स से आप इसको डाउनलोड करो और इसका उपयोग करके अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करो। इसी शुभकामनाओं के साथ दिवाली का सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू।